नमस्कार साथियों मैं नरेंद्र सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के इंटरव्यू जो चल रहे हैं तथा इंटरव्यू जो अंतिम पड़ाव में है उसके बाद में उसकी क्या प्रक्रिया है। साथ ही जो कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा काफी कमेंट पूछे जा रहे हैं इस भर्ती के बारे में, तो उस भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपके द्वारा जो कमेंट मेरे को किए गए थे उनका जो कमेंट्स थे उनका मैं जवाब लगातार आपको दे रहा था। उसके बावजूद भी काफी कमेंट ऐसे थे जिनके मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, तो उन कमेंट्स को मैंने एक कॉपी में लिख लिया हूं दोस्तों, और उन कमेंट्स का मैं आज जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये वो कमेंट मेरे सिलेक्ट किए हुए हैं जिनसे आपका जो भी डाउट है इस वैकेंसी से संबंधित वो डाउट आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो हम दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक आपके अपने चैनल एनजीआर ग्लोबल इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर एक जो नोटिफिकेशन होती है एजुकेशन संबंधित वो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये बताऊंगा कि ये जो मेरे पास आपके जो कमेंट आए हैं वो कमेंट मैंने वो कमेंट पिक किए हैं जिनसे सभी जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के जो डाउट है वो सारे क्लियर हो सके हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे। और आपका फिर इनके अलावा भी आपका अगर कोई कमेंट है तो आप फिर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगले जो भी सीरीज आएगी या अगला कोई मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें उनको भी कवर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोगों द्वारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है या कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा कमेंट जो पूछा जा रहा है वो है कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा आपको मैं ये बताऊं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके पंचायत में प्रत्येक गांव में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा। जैसे आपके पंचायत में 10 गांव है या 20 गांव है, 5 गांव है, 7 गांव है, तो प्रत्येक गांव से एक एक कैंडिडेट को चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें, नगर पालिका की बात करें, नगर परिषद की बात करें दोस्तों, तो उसमें जो प्रत्येक वार्ड है उस वार्ड में से एक एक कैंडिडेट को आपको चुना जाएगा। तो आपका ये डाउट शायद क्लियर हो गया होगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। यदि आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आपके जो प्रत्येक गांव है उस गांव में से एक कैंडिडेट को, साथ ही अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र में दोस्तों प्रत्येक वार्ड में से एक जो कैंडिडेट है उसको चुना जाएगा। दोस्तों, आपके द्वारा जो दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन है कि इस भर्ती का कोई फ्यूचर है या नहीं है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस भर्ती का अभी तक हाल फिलहाल तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है नहीं प्रावधान कि इसको आगे भी जारी रखा जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 1 साल का इसका प्रावधान था, वो आपसे कंटिन्यू करवाएंगे। बाद का अभी तक दोस्तों पता नहीं है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या इसकी अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन अपना वो है कि हमें ज्वाइनिंग करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, यदि आप रेगुलर किसी संस्था के स्टूडेंट है, आप बीएड कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, आप कॉलेज कर रहे हैं और रेगुलर अपनी स्टडी को लगातार जारी रख रहे हैं, तो आपसे मैं बोलूंगा कि आप इस चीज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इसका इतना वेतन भी नहीं है और फालतू आप जो भी रेगुलर स्टडी करते हैं उनमें भी विराम लग जाएगा, तो आप आगे भी स्टडी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये 24/7 आवर की ड्यूटी है। आपसे पहले एक अंडरटेकिंग फॉर्म या कुछ फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे जिसमें ये लिखा होगा कि आप 2 जगह कुछ जो भी आपकी ड्यूटी है वो नहीं कर सकते, आपको एक ही जगह जॉब करनी होगी। तो आपको यही जॉब करनी है 24/7। आप फिर आगे किसी संस्था से आपकी जो भी पढ़ाई है उसको जारी नहीं रख सकते। तो आप अगर फ्री हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलर किसी संस्था के स्टूडेंट है या कुछ और काम कर रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, तो आप इसको दोस्तों ज्वाइन मत करना, इससे आप बचें। फिर अगला जो क्वेश्चन था अपना कि क्या सरकार बदलते ही हमको हटा देंगे, तो दोस्तों इसके बारे में भी अभी तक किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये नहीं है। बाकी अब सरकार पे जाने, सरकार रिपीट करती है नहीं करती है, बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई भी नहीं जानता दोस्तों। तो अभी तक इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सरकार बदलते ही हटाएंगे नहीं हटाएंगे इसका भी अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था सत्य एवं अहिंसा विभाग का, उसमें 1 साल का ये बताया गया था, तो लगभग आपको 1 साल तक तो रखेंगे दोस्तों। इस स्थायी का तो अभी तक इसका पता नहीं है कि स्थायी होगा नहीं होगा, बाद में सरकार के मानस पे डिपेंड करता है वो आपको स्थायी करती है या नहीं करती। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिलेक्शन का कोई और माध्यम है। काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर सिलेक्शन का और कोई माध्यम है तो वो बताएं। तो दोस्तों, आपसे मैं बोलना चाहूंगा या कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन आपके इंटरव्यू बेस और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही होगा। इसके अलावा सिलेक्शन का और कोई माध्यम नहीं है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करें। साथ ही आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट है कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट है तो आप उसको प्रक्रिया में डाल के उसको बना ले और आप इंटरव्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप जैसे आप जो एनजीआर ग्लोबल इंडिया जो ये चैनल है, आप इसमें मैंने काफी क्वेश्चंस को कवर करवा रखे हैं। आप A B C D पार्ट में मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप उनको देखो और आप इंटरव्यू देने जाओ। आपका 100% दोस्तों इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होंगे वो उसी में से कवर हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों
कि अब भर्ती कब आएगी। काफ़ी लोग जो इस भर्ती में वंचित रह गए थे, फॉर्म किसी कारणवश नहीं अप्लाई कर पाए थे, उनके भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर अब भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों आपको यही बताना चाहूँगा, अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आएगी नहीं आएगी इसका भी कोई अभी तक पता नहीं है। लेकिन जब आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आपको जब भी ये भर्ती आएगी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक राजीव गांधी युवा मित्र, तो मैं सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो अभी तक तो दोस्तों इसका कोई प्रावधान नहीं है, आएगी नहीं आएगी अभी तक कुछ किसी को पता नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरव्यू कब तक चलेंगे। काफी बच्चे जो इंटरव्यू पहले दे के आ गए उनका भी सवाल है, क्योंकि उनको रिजल्ट की जल्दी है, और जो बच्चे जिनका इंटरव्यू चल रहा है वो भी ये सोच रहे हैं कि कब तक होंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 16 और 17 सितंबर, आने वाली 16 और 17 सितंबर को इसके लगभग सारे इंटरव्यू कवर हो जाएंगे, या पूरे इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे पूरे राजस्थान में। तो 16 सितंबर तक पूरे इंटरव्यू लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की बात करूं दोस्तों, तो रिजल्ट आपका जैसे आपकी 17 को आपका ये कंप्लीट होगा, तो लगभग 19-20 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। 17 को आपका ये जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन की प्रक्रिया के बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो लगभग 19 या 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो 20-21 तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर 2 दिन की आपकी आवासीय ट्रेनिंग होगी जिला मुख्यालय पे, और आपको जो आवासीय ट्रेनिंग करवाएंगे वो हाल ही में जो चुने गए, पहले से जो 2500 राजीव गांधी चुने गए थे वो, और हाल ही में जो राजीव गांधी चुने हुए हैं उनके अंडर आपको 2 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो आपके जिले मुख्यालय पे होगी। तो लगभग 2 दिन की होगी है। तो आपका ये भी काम हो गया कि ज्वाइनिंग कब होगी, तो 20-21-22 तारीख के पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2 दिवसीय आपकी ट्रेनिंग होगी, जिला मुख्यालय पे होगी, और राजीव गांधी युवा मित्र जो सिलेक्ट हुए पहले के अब के वो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। कार्य क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों कार्य में आपको करना पड़ेगा कि जो वो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो भर्ती है इसमें आपको कार्य करना पड़ेगा। जो महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं उन विचारों को आपको जन जन तक पहुंचाना होगा। साथ ही जो राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार आपको जन जन तक करना है। लोगों तक जिनको उनका लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलवाना है। इसके अलावा एक कमेंट आ रहा था दोस्तों कि क्या एनएसएस स्काउट आदि को प्राथमिकता मिलेगी। तो दोस्तों हाँ, एनएसएस स्काउट गाइड सुरक्षा सूची जो ये पुलिस मित्र हैं, जितने भी जो आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको इनका फायदा जरूर मिलेगा। आप इंटरव्यू में इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और मूल डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाने हैं, तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये थे ऑल ओवर वो क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट पूछ रहे थे, और मैंने वही क्वेश्चन वही जो आपके कमेंट थे उनको पुटअप किया है, जिनसे सभी लोगों के डाउट क्लियर हो सके। तो इनके अलावा अगर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। साथ ही जो भी और कुछ आपको जानकारी चाहिए राजस्थान सरकार के द्वारा अन्य जो भी भर्तियां चलाई जा रही है उससे संबंधित भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मैं यही हूँ दोस्तों, कहीं नहीं जाने वाला। जो भी आपको नहीं समझ में आएगा मैं पूरे वीडियो के माध्यम से उनको भी समझाता रहूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।